एवरीवन, आज हम लोग झारखंड का जो है मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे 3 क्वेश्चन आने वाले, 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक ही क्लास में हम लोग पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है यह है कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन झारखंड वाज लेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो झारखंड में जो एजुकेशन का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है झारखंड का, तो उसका जो फाउंडेशन बेस जो अगर किसी ने रखा था तो ब्रिटिश ने रखा था। पहला स्कूल खोलने का बात हो या झारखंड में एजुकेशन जो ट्राइबल को एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ये ब्रिटिश लोग के ही द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले इसमें नाम आता है कुथबर्ट और नील का। कुथबर्ट और नील significantly contributed to the early development of education in Jharkhand. They attempted to establish a school in Ramgarh in 1831 में। तो 1831 में कुथबर्ट और नील ने स्कूल इस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ पे? रामगढ़ में। मतलब कोशिश किया था, अटेम्प्ट किया था स्कूल इस्टेब्लिश करने का रामगढ़ में 1831 में। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन द लॉर्ड मैकेले एजुकेशन पॉलिसी। लॉर्ड मैकेले का एजुकेशन पॉलिसी के पे बेस था छोटा नागपुर कमिश्नर जे.आर. ओस्ले इस्टेब्लिश द रांची जिला स्कूल इन 1839। तो रांची जिला स्कूल किसने बनाया था? जे.आर. ओस्ले। किसके पॉलिसी के अनुसार में? तो लॉर्ड मैकेले का एजुकेशन पॉलिसी जो आया था उसी पे बेस्ड छोटा नागपुर का कमिश्नर था एक जे.आर. ओसिले, ये एस्टेब्लिश किया रांची जिला स्कूल 1839 में। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछे रांची जिला स्कूल कौन सेटअप किया था, तो जे.आर. ओसले जो कि छोटा नागपुर का कमिश्नर था। नेक्स्ट पूछेगा आपको अगर रांची जिला स्कूल कब बना, तो 1839 में। टू कंट्रोल द जुवेनाइल delinquency in Hazaribagh, the reformatory school Hazaribagh was opened in 1882। तो जो जुवेनाइल जो छोटा बच्चा लोग जो जेल रहता है, छोटा अगर कम उम्र में अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसके लिए रिफॉर्मेटरी स्कूल हजारीबाग में 1882 में खोला गया था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन झारखंड पर्टिकुलरली नोटवर्दी। मतलब बाद में लेटर ऑन फिर क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा झारखंड में अलग अलग एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथर मिशन, जिसको जीएल मिशन भी बोलते हैं, गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथर मिशन। तो ये मिशन के तहत दिस वाज ए जर्मन मिशन था, ये जीएल मिशन एक जर्मन मिशन था। इन 1856 द फर्स्ट गॉस्नर स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन रांची। तो पहला अगर पूछे आपसे कि गॉस्नर स्कूल कहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 1856 में रांची में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पहला गॉस्नर स्कूल। फिर 1899 में गॉस्नर हाई स्कूल स्टैब्लिश हुआ। 1899 में गॉस्नर हाई स्कूल स्टैब्लिश हुआ विच बिकम द गॉस्नर कॉलेज आफ्टर 1947। तो वही अभी रांची में है ना गॉस्नर कॉलेज, वो 1947 के बाद वो गॉस्नर कॉलेज बन गया। उससे पहले गॉस्नर हाई स्कूल था 1899 में। बाय 1914 दिस मिशन वाज हैड एस्टैब्लिश्ड 295 स्कूल इन द स्टेट। तो 1914 तक आते आते जीएल मिशन के तहत 295 स्कूल झारखंड में खुल चुका था। नेक्स्ट आ जाते हैं सोसाइटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, एसपीजी, सोसाइटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल। तो गॉस्पेल का प्रोपोगेशन के लिए गॉस्पेल मिशन चला था। तो गॉस्पेल मिशन जो है दिस मिशन वाज ओपन रेसिडेंशियल स्कूल इन हजारीबाग। रेसिडेंशियल स्कूल अगर पूछे आपसे सबसे पहले झारखंड में कौन सा मिशन के तहत खुला, तो ये याद रखना है गॉस्पेल जो है सोसाइटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन के तहत रेसिडेंशियल स्कूल शुरुआत में खुला था। मतलब ऐसा स्कूल जिसमें हॉस्टल हो। तो हजारीबाग में खुला, रांची में खुला, चाईबासा में, यहाँ जो एसपीजी मिशन है उसके तहत रेसिडेंशियल स्कूल खुला। डे स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन एंड नाइट स्कूल फॉर द वर्किंग इंडिविजुअल वेयर ओपन इन द रूरल एरिया। तो गांव का जो एरिया में डे स्कूल खुला बच्चों लोग के लिए और नाइट स्कूल जो है वर्किंग इंडिविजुअल के लिए खुला। तो ये जो एसपीजी मिशन है, जो गॉस्पेल मिशन है, गॉस्पेल मिशन के तहत 1898 में सेंट
माइकल स्कूल खुला। सेंट सेंट मिशेल स्कूल कब खुला? 1898 में सेंट मिशेल स्कूल खुला। 1909 में एसपीजी वुमेन टीचर ट्रेनिंग स्कूल ओपन हुआ। एसपीजी वुमेन टीचर ट्रेनिंग मतलब बीएड कॉलेज, उस टाइम का बीएड कॉलेज जिसमें महिलाओं लोग का ट्रेनिंग दिया जाता था, 1909 में खुला था। 1919 में जब जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था उस टाइम सेंट मार्गरेट गर्ल्स हाई स्कूल ओपन हुआ। सेंट मार्गरेट गर्ल्स हाई स्कूल 1919 में ओपन हुआ था। कौन सा मिशन से? तो गॉस्पेल मिशन से। नेक्स्ट आ जाता है रोमन कैथोलिक मिशन। तो रोमन कैथोलिक मिशन है, दिस मिशन बिगेन एजुकेशनल एक्टिविटीज इन झारखंड इन 1885 में। एजुकेशनल जो एक्टिविटीज है झारखंड में 1885 में चालू हुआ था। बाय 1947 इट हैड एस्टैब्लिश 697 स्कूल इन द स्टेट। 1947 आजादी तक आते आते तक 697 स्कूल खुल चुका था। किससे? रोमन कैथोलिक मिशन से। तो नेक्स्ट आ जाता है रोमन कैथोलिक मिशन से ही 1905 में सेंट जॉन स्कूल जो रांची में खुला था, सेंट जॉन स्कूल 1905 में रोमन कैथोलिक मिशन से खुला है। 1912 में टीचर ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ? तीवाटोली में। तीवाटोली में टीचर ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1912 में। 1914 में उर्सुलाइन वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग स्कूल खुला है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1914 में उर्सुलाइन वुमेन टीचर ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट आ जाता है 7 जुलाई को 1944 में सेंट जेवियर इंटरमीडिएट कॉलेज रांची में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वाज कन्वर्टेड इनटू डिग्री कॉलेज। तो 1948 में जो रोमन कैथोलिक मिशन है उसी से 7 जुलाई 1944 को सेंट जेवियर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज रांची में खुला था। इंटरमीडिएट कॉलेज है ये, बाद में फिर इसको डिग्री कॉलेज बदल दिया गया 1948 में। तो याद रखना रोमन कैथोलिक से क्या क्या खुला। तो रोमन कैथोलिक से एक सेंट जॉन स्कूल खुला है रांची में 1905 में। फिर 1912 में ही रोमन कैथोलिक मिशन से टीचर ट्रेनिंग स्कूल खुला है तीवाटोली में। फिर 1914 में ही रोमन कैथोलिक मिशन के तहत ही उर्सुलाइन वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग स्कूल खुला। फिर नेक्स्ट आ जाता है 7 जुलाई 1944 को सेंट जेवियर इंटरमीडिएट कॉलेज रांची में खुला, बाद में 1948 में इसको डिग्री कॉलेज में बदल दिया गया। ये सारा रोमन कैथोलिक मिशन का हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के द्वारा बाय 1915 दिस मिशन हैज ओपनड 151 स्कूल खोल चुका था। कहाँ पे? संथाल परगना में, हजारीबाग में और मानभूम रीजन में। तो 1915 तक में दिस मिशन हैड ओपन 151 स्कूल इन संथाल परगना, हजारीबाग, मानभूम रीजन में। डॉक्टर एंड्रयूज कैंपबेल है एसोसिएटेड है विद दिस इंस्टीट्यूशन। तो जो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड इसी से ही एसोसिएटेड है कौन? डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। ही प्रिपेयर्ड द संथाली इंग्लिश डिक्शनरी इज नोन एज द एपोस्टी ऑफ संथाल्स। तो एपोस्टल ऑफ संथाल, तो ये पूछ सकता है एपोस्टल ऑफ संथाल किसने लिखा था? डॉक्टर एंड्रयूज कैंपबेल नहीं। एंड्रयूज कैंपबेल सेंट एपोस्टल ऑफ संथाल क्या है? तो संथाली से इंग्लिश डिक्शनरी है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है तो ये भी इसमें याद रखना है कि 1915 में 151 संथाल परगना, हजारीबाग, मानभूम में स्कूल किससे के तहत खुला था? तो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट आ जाता है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। दिस मिशन डिड रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन हजारीबाग। हजारीबाग में इसका बहुत ही योगदान रहा है वहां पे एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए। किसका? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। 1899 में सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में ओपन हुआ। इट बिकम ए डिग्री कॉलेज इन 1904 में। 1904 में इसको डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। किसको? सेंट कोलंबस जो है हजारीबाग में। 1899 में 1899 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत सेंट कोलंबस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1899 में। It is the oldest college in this region since Bihar era. Its first principal was J.H. मुरे। तो J.H. मुरे पहला प्रिंसिपल था सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का 1899। उस टाइम बिहार जब झारखंड एक था, बिहार झारखंड, तो एकमात्र ये टॉप कॉलेज में से था। नेक्स्ट आ जाता है 1920 में सेंट कैरेन गर्ल्स स्कूल जो हजारीबाग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेंट कैरेंस गर्ल्स स्कूल
1920 में हजारीबाग में स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो अगर आपसे ऐसे नॉर्मली पूछे सेंट कैरेंस गर्ल्स स्कूल कहाँ है, तो हजारीबाग में। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ सेंट कैरेंस गर्ल्स स्कूल, तो 1920 में। कौन सा मिशन के तहत सेंट कैरेंस गर्ल्स स्कूल खुला है, तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। नेक्स्ट आ जाता है सेवन डे एडवेंटिस्ट मिशन। सेवन डे एडवेंटिस्ट मिशन, उसके तहत रांची और खूंटी का एरिया में बहुत सारा स्कूल खुला था, जिसमें से पहला स्कूल जो है फर्स्ट ए स्कूल वाज एस्टैब्लिश इन मोराबादी रांची। तो मोराबादी रांची में एक स्कूल खोला गया सेवन डे एडवेंटिस्ट मिशन के तहत। ए रेसिडेंशियल स्कूल वाज ओपन इन खूंटी बाय डब्ल्यू वी बाउंटी ने एक रेसिडेंशियल स्कूल कहाँ खोला, खूंटी में। 1923 में स्कूल वाज एस्टैब्लिश इन बारगई में एक 1923 में एक स्कूल खुला। नेक्स्ट आ जाता है हायर एजुकेशन सेंटर ऑफ झारखंड। तो झारखंड का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो रांची में है, वो कहाँ पे है, रांची में। तो याद रखना ब्राम्बे में है। ब्राम्बे कहाँ, रांची में एक जगह ब्राम्बे, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है रांची का। इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत बना था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत ये कॉलेज बना था झारखंड में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ए ग्लोबल स्टैंडर्ड का क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव है। द यूनिवर्सिटी इज ऑपरेटेड इन कोलैबोरेशन विद द सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन से रांची में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो खुला है। तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो तोहाई यूनिवर्सिटी चाइना के साथ में, AIET थाईलैंड के साथ में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके के साथ में, और सियोल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया। सियोल जो कैपिटल है साउथ कोरिया का, तो सियोल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया का। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रांची। रांची में IIM भी है। तो IIM रांची कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो 6 जुलाई 2010 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था रांची में, एज द एट IIM इन द कंट्री। तो 8वां IIM था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। इट इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ द कॉपरेशन ऑफ IIM कलकत्ता एंड द झारखंड गवर्नमेंट। तो IIM कलकत्ता और झारखंड गवर्नमेंट के गाइडलाइन में और उसके मदद से, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से जो है ये खोला गया। कौन, IIM रांची। तो इस आपको ध्यान में रखना कब खोला गया, 6 जुलाई 2010 को खोला गया। 8वां IIM है देश का, IIM रांची। और ऐसे भी पूछे IIM कहाँ पे है झारखंड में, तो रांची में। नेक्स्ट आ जाता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, BIT मिश्रा जिसको बोलते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में बाय BM बिरला एट ए प्लेस कॉल्ड मिश्रा। मिश्रा रांची के पास में। तो मिश्रा में खोला गया 1955 में, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम रांची नियर द रांची हजारीबाग रोड। तो बूटी मोड़ से लगभग 10-12 किलोमीटर है, और वैसे रांची जो लालपुर है या स्टेशन से 15 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। तो 15 किलोमीटर दूर है, हजारीबाग, रांची हजारीबाग रोड में है। जो बूटी मोड़ से रिंग रोड जो जाते हैं, तो उसके बीच में यहाँ पड़ता है मिश्रा, वहीं पे है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिश्रा। इट इज ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से रिलेटेड ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है BIT मिश्रा। इट हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला BIT मिश्रा को। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन स्कूल्स ऑफ माइन, ISM धनबाद। तो ISM धनबाद कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 9 दिसंबर में 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट किया गया इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद। कब कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इंडियन स्कूल ऑफ माइन, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 9 दिसंबर 1926 में। इट वाज ए टेक्निकल education institution where apart from mining other subject are also taught। तो माइनिंग के अलावा भी और भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। तो 25 मई 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको IIT का दर्जा दे दिया। तो ये याद रखना ISM धनबाद IIT कब बना, तो 2016 में 25 मई को, मोदी जी के टाइम पे। तो 2016 में जब टीना डाबी टॉप की थी, UPSC का एग्जाम निकाली थी, उसी टाइम जो है ISM IIT बन गया 25 मई को। नेक्स्ट आ जाता है, मई में ही रिजल्ट आता है UPSC का, उस टाइम आता था, अब इस बार तो जल्दी आ गया।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्ज और फाउंड्री टेक्नोलॉजी, निफ्ट जिसको बोलते हैं, निफ्ट कहाँ पे है? रांची में। द इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश इन रांची। तो 1966 में फॉर्ज और फाउंड्री का टेक्नोलॉजी 1966 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका कॉपरेशन से? तो भारत सरकार और यूनेस्को जो है उसके साथ में 1946 में निफ्ट रांची इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन मेटल कास्टिंग, ये वो फैशन डिजाइनिंग वाला निफ्ट नहीं, ये मेटल कास्टिंग यहाँ पे सिखाया जाता है। फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड आर प्रमोटेड इन दिस इंस्टीट्यूट। इट लोकेटेड इन रांची चाईबासा रोड में, ये लोकेटेड, रांची से चाईबासा जो रोड जाता है उसमें निफ्ट रांची लोकेटेड है। 1966 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था भारत सरकार और यूएनडीपी का यूनेस्को से के कोलैबोरेशन से। नेक्स्ट आ जाता है सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये रांची में है। इसका फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है फादर मिशेल विंडी। सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का इस्टेब्लिशमेंट किए थे कब? तो 1955 में। बाद में इसी का एक्सटेंशन है सेंट जेवियर कॉलेज। ट्रेनिंग इन पर्सनल मैनेजमेंट यहाँ पे दिया जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ाया जाता है, रूरल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, सोशल वर्क भी यहाँ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, XLRI जमशेदपुर। तो XLRI जमशेदपुर एक मैनेजमेंट कॉलेज है। तो सेंट जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश इन 1949 में जमशेदपुर में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट वाज एस्टैब्लिश बाय द सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा सेंट जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट जमशेदपुर खोला गया, XLRI जमशेदपुर खोला गया सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। ये ओल्डेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है इंडिया का ओल्डेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कौन है? XLRI जमशेदपुर। इट इज नाउ नोन एज द सेंट जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अभी इसको क्या बोला जाता है? जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। किसको? ये XLRI को बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है NIT जमशेदपुर। 1960 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था एज ए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रीट के नाम से स्टैब्लिशमेंट हुआ था NIT जमशेदपुर 1960 में। लेकिन फिर हाउएवर ऑन 27 दिसंबर 2002 इट नेम 2002 में इसका नेम बदल के NIT कर दिया गया। तो रीट का नाम कब बदला? 27 दिसंबर 2002 को। ये अभी करंटली एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, ये बरही में है। बरही बरकट्ठा हजारीबाग वाला जो बरही है वहां पे, हजारीबाग से नजदीक है ये बरही। तो गिरिडीह हजारीबाग रास्ता में आता है बरही। तो बरही में है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 28 जून 2015 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और इसका फाउंडेशन स्टोन किए बरही में। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। थ्रू दिस द गवर्नमेंट ऑल्सो एम टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाने के लिए ये कॉलेज खुला गया और ये एरिया का थोड़ा डेवलपमेंट के लिए भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एरिया डेवलप हो, आगे बढ़े, इसलिए भी 2015 में 28 जून 2015 में मोदी जी आए और बरही में इसका ओपनिंग किए। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर बोलेगा तो रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का बरही में है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट किया गया झारखंड में कब? तो 8 अक्टूबर 2016 को अंडर झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के तहत ये बना था। ओपनिंग हुआ गांधी जयंती के 2 दिन बाद 4 अक्टूबर 2016 में। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, दिस इज द थर्ड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी इन झारखंड। झारखंड का तीसरा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है ये। द परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज बीइंग carried out at जारदाग इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो परमानेंट कंस्ट्रक्शन जारदाग खूंटी जिला में इसका किया गया रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का। तो याद रखना रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी खूंटी में है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ऐसे भी पूछ देता है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए? तो प्रोवाइड करता है कोर्सेज रिलेटेड टू पुलिस साइंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करता है। साथ में यूजी प्रोग्राम भी वहां चलता है, किसमें? फॉरेंसिक साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और साइबर सिक्योरिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी चलता है।
चलता है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज फैसिलिटीज फॉर द बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए भी बीबीए कराया जाता है। एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस भी यहाँ होता है, क्रिमिनोलॉजी का भी पढ़ाई यहाँ होता है, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज इन पुलिस साइंस में भी पढ़ाई होता है। रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी पढ़ाई रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में होता है। नेक्स्ट आ जाता है जंगल वॉरफेयर स्कूल नेतरहाट, नेतरहाट में जंगल वॉरफेयर स्कूल है। दिस इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो याद रखना है जंगल वॉरफेयर स्कूल क्या चीज से रिलेटेड, डिफेंस सिक्योरिटी से। कहाँ पे है, तो लातेहार जिला में ही नेतरहाट पड़ता है। तो लातेहार में है जंगल वॉरफेयर स्कूल। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड हियर टू द स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है। जंगल वॉरफेयर स्कूल नेतरहाट में स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ को ट्रेनिंग मिलता है। नेक्स्ट मेजर इंस्टीट्यूट में पहला आ जाता है झारखंड का मेजर यूनिवर्सिटी झारखंड का जो है, इसमें है पहला रांची यूनिवर्सिटी, फिर पढ़ेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, फिर सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलंबर पीतम्बर यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिंदी विद्यापीठ देवघर। ये सारा मेजर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज है झारखंड का। मेजर क्या यूनिवर्सिटीज है ये सारा झारखंड का। तो सबसे पहले जो आता है रांची यूनिवर्सिटी, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ रांची यूनिवर्सिटी, तो 12 जुलाई 1960 को 12 जुलाई 1960 को रांची यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है इट वाज क्रिएटेड एज बाय सेपरेटिंग फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में। तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से अलग होकर रांची यूनिवर्सिटी 12 जुलाई 1960 को बना था। हेडक्वार्टर इसका रांची में लोकेटेड है। करंटली देयर आर 23 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, 23 तो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है कहाँ रांची यूनिवर्सिटी में। 15 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, इससे एफिलिएटेड जो है 15, मतलब इसमें जो है 15 कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज है इससे, और जो 49 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है अंडर दिस यूनिवर्सिटी। तो 49 एफिलिएट है इससे कॉलेज, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कितना कॉलेज मिल के ये बना है, 15 कॉलेज मिल के ये बना है, और 23 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है कहाँ पे, रांची यूनिवर्सिटी। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है रांची यूनिवर्सिटी कब बना, तो 12 जुलाई 1960 को बना। पूछेगा आपसे कि किससे अलग होके बना ये, तो बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है उससे अलग होकर रांची यूनिवर्सिटी बना रांची में। नेक्स्ट आ जाता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये हजारीबाग में। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1992 में। किससे अलग होके बना, तो बफरकेटेड इट फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके बना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1992 में 17 सितंबर को। इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है सिद्धू कानो यूनिवर्सिटी दुमका में। सिद्धू कानो यूनिवर्सिटी कहाँ पे, दुमका में। तो ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 10 जनवरी 1992 को सिद्धू कानो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर से अलग होके बना सिद्धू कानो यूनिवर्सिटी दुमका में। भागलपुर बॉर्डर पे पड़ जाता है, देवघर से नजदीक है, इसीलिए दुमका में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में उससे अलग होके बना सिद्धू कानो यूनिवर्सिटी दुमका में 10 जनवरी 1992 को। रांची, इधर एक बात याद रखना कि रांची यूनिवर्सिटी का नाम बदल के बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अभी करंट भी हम लोग करेंगे तो उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है हेडक्वार्टर जो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का दुमका में है। कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द संथाल परगना डिवीजन आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सिटी। तो संथाल परगना में जितने भी कॉलेज है सब इसी से एफिलिएटेड है, किससे, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी दुमका से। नेक्स्ट आ जाता है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये चाईबासा में है कोल्हान यूनिवर्सिटी। ये 13 अगस्त 2009 को इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, किससे अलग होके, रांची यूनिवर्सिटी से बफरकेट होके ये बना था कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो चाईबासा में कोल्हान यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है। कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सिटी। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी जो चाईबासा में है इससे एफिलिएटेड जितने भी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में जितने भी कॉलेज है सब इसी से एफिलिएटेड है कोल्हान यूनिवर्सिटी से। इसका हेडक्वार्टर चाईबासा में है, और इसमें याद रखना है कि 13 अगस्त 2009 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। नेक्स्ट आ जाता है नीलंबर पीतम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर।
मेदिनीनगर पलामू में लोकेटेड है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 17 जनवरी 2009 को 9 एडी को बाइफरकेटिंग इट फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके बना नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। हेडक्वार्टर ये यूनिवर्सिटी का मेदिनीनगर पलामू में। कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पलामू डिवीजन आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सिटी। जितने भी पलामू डिवीजन में है सारे इसी से एफिलिएटेड है। तो इसमें याद रखना है कि 17 जनवरी 2009 में ये बना था नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर में, पलामू में है। नेक्स्ट आ जाता है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये धनबाद में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? धनबाद में। इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2017 में, 2017 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी का धनबाद में। यूनिवर्सिटी धनबाद में लोकेटेड है। इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। हजारीबाग से ये सेपरेट होके बना कौन? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना है धनबाद में। 2017 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो है 11 अप्रैल 2017 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय अपग्रेडिंग रांची कॉलेज को अपग्रेड करके ये बना है। दिस दिस विल बी अ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है फॉर हायर एजुकेशन के लिए स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी विथ इन रांची डिस्ट्रिक्ट एरिया में है ये, विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में 11 अप्रैल 2017 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रांची यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करके। नेक्स्ट आ जाता है एक हम लोग पढ़े थे बिरसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कहाँ पे बढ़ी में खोला गया था मोदी के द्वारा। लेकिन एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अगर आपके बात पूछे कि कहाँ पे है ये, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके रांची में है। 1981 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1981 में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में कांके में इस्टेब्लिशमेंट है। 1981 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क स्टार्टेड फ्रॉम 1995 से एग्रीकल्चर वर्क यहाँ भी चालू हो गया। दिस इज द ओनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। ये पहले शुरुआत का पहले एक ओनली एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हम लोग का राज्य में हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो याद रखना 1981 में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। काके रांची में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी विद्यापीठ, ये स्टैब्लिशमेंट है हुआ 1929 से ही है। ये दिस इज एन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड है ये यूनिवर्सिटी। इसको डीम्ड इट आल्सो हेल्ड स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बट झारखंड गवर्नमेंट रिवोक इट्स रिकॉग्निशन। 2015 में इससे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस ले लिया गया हिंदी विद्यापीठ देवघर का। नेक्स्ट आ जाता है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए झारखंड में कौन कौन सा एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन है वो सारा हम लोग कभी करेंगे। उसके बाद मेजर जो मेजर प्रोग्राम है झारखंड सरकार का रिलेटेड टू प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का वो भी देखेंगे। तो एक्सीलेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में दो स्कूल आता है। एक आता है नेतरहाट स्कूल, नेतरहाट स्कूल आता है, सैनिक स्कूल तिलैया आता है। ठीक है, एक नेतरहाट स्कूल आता है, एक सैनिक स्कूल तिलैया आता है। तो इट वाज इस्टेब्लिश ऑन नेतरहाट स्कूल 15 नवंबर 1951 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा लातेहार जिला में खोला गया। तो याद रखना चार्ल्स नेपियर ने नेतरहाट स्कूल खोला कब? 15 नवंबर 1954 में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ स्टूडेंट of government school for enrollment in this. The admission is taken on the basis of merit marks. तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जो है फॉर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो जो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं वही इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और ये इसका जो है पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद इसमें एडमिशन होता है। मोस्ट रिस्पेक्टेड स्कूल है झारखंड का ये कौन? नेतरहाट स्कूल। 15 नवंबर 1954 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा ये खोला गया था। नेक्स्ट आ जाता है सैनिक स्कूल तिलैया, ये कोडरमा जिला में है। सैनिक स्कूल 1963 में ये खोला गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू डेवलप अ स्टूडेंट मेंटली फिजिकली फॉर ए डिफेंस सर्विस के लिए मेंटली फिजिकली स्टूडेंट को तैयार करना, ये सैनिक स्कूल तिलैया का ऑब्जेक्टिव है। मेजर प्रोग्राम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए मेजर प्रोग्राम क्या क्या चलाया गया, क्या क्या योजना चलाया गया झारखंड सरकार के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह। उसके बाद जितना भी हम लोग पढ़े यूनिवर्सिटी झारखंड का, उसको हम लोग टेबल के माध्यम से देखेंगे और फिर अलग अलग टेबल हम लोग मेडिकल कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड योजना देख लेते हैं, जितने भी एजुकेशन वाले योजना जो आता है। तो रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम चलाया गया, आवासीय विद्यालय योजना। अंडर रेसिडेंशियल स्कूल, अंडर the residential school establishment scheme, new residential school will be established in the South Chota Nagpur division, Kolhan division, Santhal Pargana, in on the line of Netarhat residential school and Indira Gandhi residential school. तो जिस तरह नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल है, उसी के तर्ज पर साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में, कोल्हान डिवीजन में, संथाल परगना में अलग अलग रेसिडेंशियल स्कूल खुला है। In this residential school, free education along with all residential facility provide किया जाता है, being provided to the student belonging to the schedule caste, schedule tribe और backward class से जो belong करते हैं उसको education यहाँ दिया जाता है रेसिडेंशियल स्कूल में। करेंटली 89 ट्राइबल स्कूल है झारखंड में, 23 जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए है स्कूल और 4 बैकवर्ड क्लास रेसिडेंशियल स्कूल है झारखंड में, इज बीइंग ऑपरेटेड इन द स्टेट। झारखंड गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम, गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम यहाँ चल रहा है। दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड टू इनकरेज एजुकेशन एजुकेशन अमंग द गर्ल्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड द बीपीएल। तो गर्ल्स लोग के लिए अलग रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया है ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली गर्ल्स और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करने वाली गर्ल्स को भी एजुकेशन मिल पाए। इन द झारखंड गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कीम 75% जो है स्टूडेंट विल बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट से 75% स्टूडेंट है और 25% स्टूडेंट विल बी फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब से, एसटी से कितना है 25% और एसटी और माइनॉरिटी मिला के 25% रहेगा, 75% शेड्यूल कास्ट रहेगा। इन दिस 25 रिजर्वेशन इज फॉर गर्ल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये टोटल में से जो गर्ल्स बीपीएल से मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसके लिए 25% सीट रिजर्व रहेगा। दिस स्कीम इज ऑपरेटेड थ्रू द झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से ये स्कूल ऑपरेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है पहाड़िया डे स्कूल, पहाड़िया दिव्यकालीन विद्यालय। तो द स्कूल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द वेलफेयर डिपार्टमेंट इन 32 लोकेशन इन द स्टेट। तो पहाड़िया डे स्कूल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा खोला गया, कहाँ पे 32 लोकेशन में झारखंड का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि डेवलप करना और स्प्रेड करना अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन एमंग स्टूडेंट ऑफ द पहाड़िया ट्राइब का जो स्टूडेंट है उसको एजुकेशन के प्रति अवेयर करना है, उसको जो है डेवलप करना है, उन लोग को डेवलप करना है। दिस स्कूल इज बीइंग रन इन डिस्ट्रिक्ट लाइक जैसे दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा में पहाड़िया डे स्कूल चलता है। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञानोदय योजना। तो ज्ञानोदय योजना क्या है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है इन स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है ज्ञानोदय योजना के तहत। स्कूल लीडरशिप, मोटिवेशन, कंप्यूटर एजुकेशन ये सब चलाया जाता है स्कूल में। इज बीइंग रन टू मेक एजुकेशन क्वालिटेटिव, तो एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाने के लिए स्पोकन इंग्लिश, लीडरशिप, मोटिवेशन, कंप्यूटर एजुकेशन ये सब प्रोवाइड किया जाता है ज्ञानोदय योजना के तहत। फॉर दिस द ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर ज्ञानोदय योजना के तहत लॉन्च किया गया। हैज बीन डेवलप्ड एंड द टैबलेट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 40,000 टीचर, 40,000 टीचर को टैबलेट दिया गया ज्ञानोदय योजना के तहत। थ्रू दिस स्कीम मॉनिटरिंग टीचर एंड स्टूडेंट अटेंडेंस, मिड डे मील्स स्कीम एक्सेट्रा कैन आल्सो बी कंडक्टेड। तो ये टैबलेट से ही टीचर का मॉनिटरिंग किया जा सकता है, स्कूल का अटेंडेंस देखा जा सकता है, मिड डे मील स्कीम को देखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आश्रम और एकलव्य विद्यालय योजना। आश्रम एकलव्य विद्यालय योजना 2001 में स्टार्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री रेसिडेंशियल प्राइमरी एजुकेशन
टू चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन है उसको प्रोवाइड करना, प्रोवाइड फ्री रेसिडेंशियल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, आश्रम एकलव्य विद्यालय योजना के तहत। 71 एकलव्य स्कूल इज प्रपोज्ड इन झारखंड। 71 एकलव्य स्कूल झारखंड में प्रपोज किया हो गया है। तो रेसिडेंशियल प्राइमरी एजुकेशन इन चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करता है, एकलव्य जो था शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता था, तो एकलव्य विद्यालय योजना 2001 में स्टार्ट हुआ और इसके तहत 71 एकलव्य स्कूल झारखंड में खुला है, प्रपोज किया हो गया। नेक्स्ट आ जाता है पुस्तक अधिकोष योजना, बुक बैंक स्कीम। ये अंडर दिस, ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था, अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट स्टडीइंग टेक्निकल एजुकेशन फॉर परचेजिंग बुक। जो भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह, तो उसको किताब खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है राज्य सरकार। योजना का नाम है पुस्तक अधिकोष योजना, बुक बैंक स्कीम। वन सेट ऑफ द बुक इज प्रोवाइडेड फॉर एवरी 2 स्टूडेंट। तो हर 2 स्टूडेंट को एक सेट बुक प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी स्टूडेंट मेडिकल, पॉलिटेक्निक और वेटनरी और एग्रीकल्चर कॉलेज में इनरोल है। नेक्स्ट आ जाता है साइकिल वितरण योजना, बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया। द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड कीपिंग इन माइंड द एजुकेशन फॉर दोज फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल एरियाज हु हैव कम फ्रॉम रिमोट रीजन टू स्टडी। जो दूर दराज से जो पढ़ने के लिए आते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए साइकिल वितरण योजना चलाया गया। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, दीज गर्ल्स यूज टू ड्रॉप स्कूल मिडवे। क्योंकि दूर होने के कारण स्कूल इन लोग छोड़ देती थी, ड्रॉप कर देती थी। कीपिंग इन दिस व्यू, झारखंड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसके तहत 3,500 रुपया लड़की लोग को ये दिया जाता है, ताकि वो साइकिल खरीद सके। तो ये याद रखना, साइकिल वितरण योजना के तहत कितने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, तो 3,500। नेक्स्ट आ जाता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये जो है 2004 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था ये स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत जो स्कूल था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एस्टैब्लिश रेसिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए। तो SC ST OBC के लिए एक रेसिडेंशियल प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स लोग के लिए। अंडर दिस स्कीम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इज बीइंग ऑपरेटेड इन 203 ब्लॉक में to provide residential education facility to a student from 75% educationally backward schedule caste, schedule tribe और backward class के लिए। तो 75 जो परसेंट जो है स्टूडेंट फ्रॉम 75% एजुकेशनली जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास से जो है उससे 75 स्टूडेंट को इसमें प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, रेसिडेंशियल एजुकेशन। तो याद रखना है 203 ब्लॉक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में लॉन्च हुआ था भारत सरकार द्वारा। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, ये 15 अगस्त 1995 में चालू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सिंस द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड इट इन गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द इंडिया इन 2004। 2004 में सारे गवर्नमेंट स्कूल में ये चालू कर दिया मध्याह्न भोजन योजना। 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था। अंडर दिस स्कीम आफ्टरनून मील आर प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फ्रॉम क्लास 1 से लेके 8 तक का जितना भी स्टूडेंट है, उसको दोपहर का खाना दिया जाता है। इन दिस द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइड। रेशियो क्या है फंड का, तो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट करती है। द ऑब्जेक्टिव क्या है दिस स्कीम का, बेटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन का बेटर डेवलपमेंट हो, इंश्योर मोर चिल्ड्रन कैन अटेंड स्कूल, जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा स्कूल आए। टू प्रोवाइड फूड टू चिल्ड्रन इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है उसमें कम से कम बच्चों लोग को भोजन मिल पाए। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो प्रायोरिटी इज बीइंग गिवन टू कंप्यूटर एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो झारखंड सरकार के द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन में प्रायोरिटी दिया जा रहा है कंप्यूटर एजुकेशन को।
दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन अप्रोक्सीमेटली 1074 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में ये इम्प्लीमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज इलेक्टेड बायो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजेंसी टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। तो राज्य सरकार बायो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजेंसी को सेलेक्ट किया है ताकि ये इम्प्लीमेंट कर सके, मतलब स्कूल में कंप्यूटर वगैरह प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत अंडर दिस स्कीम स्कॉलरशिप दिया जाता है 2000 का, जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो फीमेल स्टूडेंट है क्लास 6 से 9 तक का, उसको ये दिया जाता है 2000 रुपीज स्कॉलरशिप के रूप में विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंक्रीज लिटरेसी रेट, इंक्रीज हो, इनरोलमेंट हो ट्राइबल गर्ल्स का सेकेंडरी स्कूल में, साथ में रिड्यूस हो नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, जो ड्रॉप आउट होता है लड़की लोग का ज्यादा, वो कम हो। तो क्लास 6 से 9 स्टूडेंट लोग को स्कॉलरशिप दिया जाता है 2000 तक का, SC ST का जो फीमेल जो स्टूडेंट है उन लोग का। नेक्स्ट आ जाता है फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। ये स्कीम डेडिकेटेड है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अंडर सर्व शिक्षा अभियान द झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक देता है टू स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो स्टूडेंट है SC ST OBC उसको फ्री टेक्स्ट बुक देता है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम 1 to 8 क्लास तक जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री यूनिफॉर्म टू स्टूडेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो डन बाय द JEPC के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फ्री यूनिफॉर्म स्टूडेंट लोग को जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे। नेक्स्ट आ जाता है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन ये स्टार्ट किया गया था 8 दिसंबर 2009 को, साक्षर भारत मिशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे के ओकेजन पे। इट वाज ए सेंट्रली फंड स्कीम, तो सेंट्रली फंड स्कीम है साक्षर भारत मिशन। इन झारखंड दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2010 और 11 में ये साक्षर भारत मिशन चालू हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2003 में लॉन्च हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वाज इज बीइंग इम्प्रूवमेंट टू द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को, जो है प्राइमरी लेवल एजुकेशन है उसको, उसका क्वालिटी को बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान 2003 में लॉन्च हुआ गया था। 2010 में ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज मेड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। मतलब जो क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन है सब पूरा इंडिया में उसको प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सलाइजेशन किया 2010 में सर्व शिक्षा अभियान का। To improve the field of education, Jharkhand government is operating this scheme in its state to make primary education for children age जो है 6 से 14 साल तक का जो है फ्री और पावरफुल बनाना। 6 से 14 साल तक का स्टूडेंट लोग को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना सर्व शिक्षा अभियान के तहत। इसमें रेशियो क्या है? तो 65% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है, 35% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन, टू प्रोवाइड 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जो भी 0 से 14 साल का एज ग्रुप है उन लोगों को 5 साल प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। टू अरेंज फॉर द सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट इन एजुकेशन इकोसिस्टम में। नेक्स्ट आ जाता है जितना भी हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़े, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्राम्बे रांची में 2009 में स्टैब्लिशमेंट होता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग ने पढ़े, हम लोग क्या पढ़े? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची में 1955 में स्टैब्लिशमेंट होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर आ जाता है रांची यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, 1960 में ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है विनोबा भावे, ये वी होगा, बी नहीं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये हजारीबाग में है, 1992 में ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, ये दुमका में है, 1992 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है नीलंबर पीतंबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर, 2009 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये चाईबासा में 2009 में बना था, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके रांची में, 1981 में स्टैब्लिशमेंट होता है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद में है, 2017 में स्टैब्लिशमेंट होता है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल यूनिवर्सिटी
ऑफ स्टडी एंड रिसर्च ऑफ लॉ, ये रांची में है, 2010 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, खूंटी में 2016 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में 2017 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नामकुम रांची में 2017 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड। तो आईआईटी, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, जिसको 2016 में आईआईटी का दर्जा मिल गया था। तो आईआईटी जो है धनबाद में है, 1926 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस। हिंदी विद्यापीठ, ये इसका रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया गया 2015 में, ये देवघर में था और 1929 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मेडिकल कॉलेज अगर झारखंड का देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले आ जाता है रिम्स। रिम्स जो है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रांची में है, 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये जमशेदपुर में है, 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये धनबाद में है, 1974 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये पलामू में है, 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये दुमका में है, 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये रांची में है, ये हजारीबाग में। शेख भिखारी जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये हजारीबाग का मेन मार्केट में ही है, सब्जी मंडी के पास में। जो सदर अस्पताल जो हजारीबाग का, ये यही है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हजारीबाग, 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री काके रांची में है, जो जिसको बोलते हैं ना पागल खाना रांची जाना है क्या, तो ये काके में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ये काके रांची में है, 1918 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंस, ये रिन पास, ये रांची में ही है, ये 1925 में ही ये बना था रिन पास। नेक्स्ट आ जाता है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिहिजाम दुमका में, एक मिहिजाम है एक जगह, वहां पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, 1964 में इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड, जैसे इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, जिसको आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी धनबाद में 1926 में, ये सेम वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है वेटनरी कॉलेज। वेटनरी कॉलेज कहाँ है, तो रांची, वेटनरी कॉलेज रांची में है, 1964 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और रांची में एक और रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री भी है, रांची में ही है, ये 1961 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सिंदरी में है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, जिसका शुरू में नाम था आरआईटी, तो ये जमशेदपुर में है, 1960 में इसका ओपनिंग हुआ था। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा, ये मिश्रा में है, बीआईटी मिश्रा में है, रांची में 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो एक सिर्फ बीआईटी बोलेगा, ये है बिरसा, बिरसा वाला है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में, और ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मिश्रा में है, ये रांची में 1955 में खुला था। नेक्स्ट आ जाता है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रांची के पास में टाटी सिलवे पड़ता है, टाटी सिलवे में 2000 में खुला था कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अलाइज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंगारा रांची में 2003 में खुला था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची में 1966 में खुला था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये मेट्रोलॉजी, ये रांची में है, 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये 1972 में खुला था, रांची में। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड का। तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है, 1948 में खुला सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जालोरा में है, 1947 में ये खुला। तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948 में धनबाद में, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जालोरा 1947 में ओपनिंग हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये जमशेदपुर में है, मेटलर्जिकल लेबोरेटरी 1950 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ झारखंड, तो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची में है,
1955 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, बड़ी हजारीबाग में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैनेजमेंट कॉलेज इन झारखंड, तो मैनेजमेंट कॉलेज में सबसे पहले जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आता है, जो कि रांची में 1955 में बना था। फिर जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट एक्सएलआरआई जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में 1949 में खुला था एक्सएलआरआई। आईआईएम जो है रांची में 2010 में बना था। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में 1955 में बना था। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में 1962 में बना था। नेक्स्ट आ जाता है, ये सारा हो गया। अगला आ जाता है लॉ कॉलेज, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च लॉ, तो मिश्रा में है लॉ कॉलेज, 2010 में बना था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज ये रांची में है, 1955 में बना था। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है, 1955 में बना था। इमामुल हक खान लॉ कॉलेज, इमामुल हक खान लॉ कॉलेज ये बोकारो में है। इमामुल हक लॉ कॉलेज बोकारो में, याद रखना है इसको। धर्माद लॉ कॉलेज धर्माद में है, 1976 में बना था। झारखंड लॉ कॉलेज तिलैया कोडरमा में है। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ कहाँ पे, तो लैक, ये पूछा है पीवाईक्यू में, लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में है रांची में, 1925 में बना था इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील का रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, रांची में है, 1972 में बना था। पोल्ट्री फार्म रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, पोल्ट्री फार्म वाला गिरिडीह में है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सॉइल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट, ये हजारीबाग में। नेशनल ऑयल सीड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये मेदिनीनगर पलामू में है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मोराबादी रांची में 1953 में बना था। लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, ये 1976 में बना था। राइस रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट हजारीबाग में, राइस वाला 1980 में बना था। अगर टसर का बात करें, सेंट्रल टसर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये नगड़ी रांची में 1964 में बना था। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग सेंटर, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर रांची में है, 1954 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये रांची में 1952 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पे जो हम लोग को जेपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद यहाँ ट्रेनिंग भी मिलता है, पढ़ाई भी यहाँ होता है। श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रांची 1952 में। नेक्स्ट आ जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर, ये मेरू हजारीबाग में 1966 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। वहीं अगर बात करें पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये हजारीबाग में 1912 में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग में बना था। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये रांची में 1963 में बना था। और झारखंड जुडिशियल एकेडमी ये भी रांची में 2002 में बना था। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आता है मेजर एजुकेशनल सेंटर झारखंड का, तो नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल नेतरहाट लातेहार में 1954 में बना था। इंदिरा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल ये हजारीबाग में 1984 में बना था। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में 1963 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची में 1906 में बना था। सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल रांची में 1898 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्षितिज डीफ म्यूट स्कूल ये हिनू रांची में है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ये रांची में है, 1960 में बना था। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल ये तुराम डी ईस्ट सिंहभूम 2006 में बना था, इसको याद रखना है। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल तुराम डी सिंहभूम 2006 में बना था। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट का जो भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है झारखंड में उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट झारखंड का देखेंगे, लाइब्रेरीज देखेंगे, न्यूज़पेपर पब्लिश जो झारखंड में, उसका पीवाईक्यू देख के ये खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रांची में है। गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ये भी रांची में है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ये आ जाता है निरसा धनबाद में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट धनबाद में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बागा धनबाद में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ये कोडरमा में भी है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट लातेहार में भी। एक पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट स्कूल आदित्यपुर में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सरायकेला खरसावां में।
एक दुमका में भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कुटरी बोकारो में भी है, वुमेन्स वाला बोकारो में। तो वुमेन्स का देख लेना कहाँ कहाँ है। तो वुमेन्स का एक रांची में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, दूसरा नंबर में वुमेन्स का जमशेदपुर में भी है, और जो है बोकारो में भी BSL का वुमेन्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट पॉलिटेक्निक सेंट्रल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये रांची में है। फिर अल कबीर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये मांगो जमशेदपुर में, और KK पॉलिटेक्निक्स धनबाद में है। नेक्स्ट आ जाता है लाइब्रेरीज और म्यूजियम झारखंड का। स्टेट लाइब्रेरी रांची में है, 1953 में बना था। स्टेट लाइब्रेरी चाईबासा में भी 1957 में बना था, चाईबासा वाला। धनबाद वाला स्टेट लाइब्रेरी 1956 में बना था। दुमका का स्टेट लाइब्रेरी 1952 में बना था। नेक्स्ट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिविजनल लाइब्रेरी हजारीबाग में है, 1922 में बना था डिविजनल लाइब्रेरी। फिर रांची म्यूजियम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, रांची में है, 1974 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है रांची म्यूजियम, ये हो गया 1974 में। उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी, ये रांची में है, 1946 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टेट म्यूजियम रांची में है, 1974 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। न्यूज़पेपर की अगर बात करें, झारखंड का सारा न्यूज़पेपर, तो हिंदुस्तान डेली, ये लोकेशन कहाँ से पब्लिश होता है, तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद से पब्लिश होता है हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर। जनमत इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में, ये धनबाद से पब्लिश होता। आज डेली न्यूज़पेपर है, रांची से पब्लिश होता। आवाज डेली जो है 1947 में धनबाद में पब्लिश होता। रांची एक्सप्रेस डेली, ये 1963 में इस्टेब्लिशमेंट होता, रांची से पब्लिश होता। राष्ट्रीय नवीन मेल डेली, ये मेदिनीनगर में पब्लिश होता है। प्रभात खबर डेली, ये 1984 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर में पब्लिश होता है। फिर संगम डेली, ये रांची में है। फिर फरोजी तंजीम उर्दू, ये रांची में है। फिर उदित वाणी, ये रांची, जमशेदपुर में 1968 में पब्लिश होता। दैनिक जागरण डेली 2003 में, ये रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर से पब्लिश होता। सद ए झारखंड, ये फोर्थ नाइटली, रांची से पब्लिश होता। अमृत बाजार पत्रिका 1963 से पब्लिश हो रहा। दैनिक भास्कर डेली 2010 से रांची, जमशेदपुर, धनबाद में पब्लिश हो रहा। थैंक यू।